हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आपका आज होने वाला है। ये एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त को होने वाला था, बट उस दिन आपकी स्कूल का छुट्टी हो चुका था, इसीलिए अब 5 अगस्त को हो रहा है। तो उसी का हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे तब भी और नहीं दे रहे तब भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए। मैं पीडीएफ वहाँ पर तुरंत सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट हो, इश्यू हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए है, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एन इलेक्ट्रिक चार्ज? यानी कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा, विद्युत आवेश के द्वारा इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब कि विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा वृत्तीय बल रेखा, यानी कि सर्कुलर फोर्स लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जब भी पढ़िएगा पूरा जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा है नहीं, अगर आप लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी में यहाँ पर गलत हो सकता है, क्योंकि आपके 3 सही है 1 गलत है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोल रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट बहुत सारे होते हैं, मतलब कि 2-3 होते हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट। ठीक ना, तो एसआई यूनिट क्या होता है? ये होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, बल प्रति इकाई आवेश को किस रूप में जानते हैं? द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। तो इसको हम लोग मतलब कि इसको क्या बोलते हैं यह बताना है। ये एक प्रकार से डिफिनीशन टाइप का आपको दे रखा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, बल प्रति इकाई आवेश। ठीक ना, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, कभी कभी ये डिफिनीशन के रूप में 1 नंबर में आ सकता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी, या फिर यहीं पर भी जो आपका सब्जेक्टिव होता है ना, उसमें आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर वाला क्या बोल रहा है, सॉरी हाँ, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? 2 आवेशों वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर ए बल लगाते हैं। ठीक है, 2 आवेश वाला गोला है, डी दूरी पर एक दूसरे से, और एक दूसरे पर ए बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, जो आवेश था पहले मान लीजिए कि क्यू आवेश था, तो अब उसको क्या कर दिया गया है, 2Q कर दिया गया है, दुगना कर दिया जाए, और उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, तब बल होगा। और उनका जो बीच का दूरी था डी, इसको भी आपका क्या कर दिया गया है, 2D कर दिया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि अब इस पर कितना बल लगेगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा एफ। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर भी आपका 4 आ जाएगा और नीचे भी जब कीजिएगा तो नीचे भी 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 आपका हो जाएगा कैंसिल, और जो ओवरऑल बचेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ एफ ही बचेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक ना, और इसका अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका डिटेल सॉल्यूशन में बाद में करा दूंगा, अभी तो फिलहाल आप लोग देखते चलिए। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह कहलाती है। जो गॉस के नियम के लिए हम लोग सतह उपयोग करते हैं, उस सतह को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। द सर्फेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गाउसियन सतह, यानी कि गाउसियन सरफेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट।
इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा, आवेश की प्रकृति, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन भी बताता है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन है कि अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज। तो मिनिमम पूछ रहा है ना, तो मिनिमम आपको पता होगा 11th क्लास में भी ये पढ़े होंगे। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है ये हमको बताना है। एक प्रकार से ये डिफिनीशन टाइप का हो गया, या फिर आप क्या समझते हैं ऐसा इस क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिया गया है आवेश मौजूद नहीं है ऑप्शन, और फिर है कि कणों पर आवेश होता है, फिर है कि आवेश के न्यूनतम अनुमेय परिमाण है, और फिर आवेश नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर है आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ ना, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आवेश नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर मेरे को लग रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाए, एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि चार्ज कांट बी क्रिएटेड, ठीक है ना, चार्ज नहीं बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार जरूर आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। तो यूनिट बताना है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है यूनिट, ये होता है कूलम मीटर, और यहाँ पर कूलम मीटर दिया नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डी वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, ठीक ना। इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, जब आकाशीय बिजली गिरने की आशंका हो तो निम्नलिखित में से किसके बचाव करना सबसे सुरक्षित है। विच अमोंग द फ्लोइंग इज सेफेस्ट टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हेन लाइटिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेक्शन बी है, जिसमें कि क्या है, पहला क्वेश्चन से 11 नंबर वाला कि आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या है, वो अभी ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका आपको डिफिनेशन दे देना कि आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या होता है, ठीक है। और फिर है 12 नंबर वाला कि कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, ये भी आपको बता देना है। तो ये स्थिर वैद्युत बल लगता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके सेक्शन सी में। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, सबसे पहले बताना है। विद्युत क्षेत्र में ई आवेश का इलेक्ट्रॉन एफ बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है इसके लिए, ई आवेश के लिए। फिर है 14वां कि विद्युत क्षेत्र आघूर्ण क्या है, एक ऐसे अणु का नाम बताए जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट नेम अ मॉलिक्यूल हुज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज जीरो, ठीक है। ये हो गया आपका 14 नंबर वाला क्वेश्चन। इसके बाद 15 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है, जो कि आपका सेक्शन डी का है। तो पूछ रहा है कि गॉस का नियम लिखे और परमाणिक दर्पण, राइट एंड प्रूव गॉस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया था। एक सतत ठोस आवेश आवेशित गोले से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ कंटिन्यूअस सॉलिड चार्ज स्फीयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले सीरीज में कराए जाते हैं। तो इन सभी का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।